बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। जहाँ नज़र हटी यहाँ से नज़र बिल्कुल गड़ाए रखिएगा। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, तुरंत समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। विस्थापन और समय के ग्राफ को, विस्थापन और समय का ग्राफ किसको दर्शाता है? तो वेग को दर्शाता है। और वेग कहते हैं किसको? तो एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो चलिए ग्राफ को समझते हैं। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ खींचा हुआ है तो असंभव स्थिति होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई ग्राफ खींचा हुआ है तो विराम स्थिति होगी। लीनियर हो अगर तो वो एक समान होगा, और अगर ऊपर से नीचे आता हो यानी कि डाउनवर्ड दिखता हुआ एरो तो घटता हुआ वेग होगा। नीचे से ऊपर जा रहा हो तो बढ़ता हुआ वेग होगा। क्यों होगा? आते हैं तुरंत इसको समझते हैं। विराम अवस्था क्यों होगा? क्योंकि समय बढ़ रहा है पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रही है, तो विराम अवस्था है। और इसमें समय ही रुक गया है, तो समय रुक गया तो जाहिर सी बात है कि असंभव स्थिति ही होगी। और इसमें यहाँ पे देखिए, विस्थापन और समय दोनों का मान ही समान है। हर जगह पे दोनों का मान समान है। तो विस्थापन और समय का मान अगर समान हो जाए तो वेग कट के एक नहीं हो जाएगा। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? एक समान वेग। ऊपर से नीचे घटता हुआ आ रहा है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी यहाँ पहुंच जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, तो वेग भी जीरो हो जाएगा, यानी कि घट रहा है। और यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, अगर विस्थापन का मान ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि वेग भी बढ़ेगा। तो चलिए त्वरण समझते हैं। त्वरण आखिर कहते हैं किसको? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो अगर वेग में परिवर्तन ही ना हो तो वो स्थिति क्या होगी? परिवर्तन ना हो, यानी कि उसका वेग समान हो। तो इस स्थिति में एक्स एक्सिस के पैरेलल की स्थिति में वेग एक समान होगा, और वाई एक्सिस के पैरेलल में असंभव स्थिति, जो ग्राफ होगा असंभव स्थिति का। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे भी वही समय रुका हुआ है, तो जाहिर सी बात है संभव स्थिति होगी, समय रुक नहीं सकता है। और लीनियर अगर ग्राफ हो, वेग का मान भी और समय का मान भी अगर समान हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण हो जाएगा। त्वरण का मान 1 आ जाएगा। एरो ऊपर से नीचे और घटता हुआ दिखा रहा है तो घटता हुआ त्वरण, नीचे से ऊपर की ओर दिखाएगा तो बढ़ता हुआ त्वरण। तो तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, और बने रहिए साइंस हब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।